अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर का इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। में हिजबुल कमांडर समेत 2 अस्कर जांबाज किया गया बरामद। पुलवामा का जिम्मेदार आमिर रियाज इनकाउंटर में हुआ जांबाज। कश्मीर में बिमीना तफसीलात। गांधरबल के खन इलाके में गिरफ्तार, कब्जे से ग्रेनेड बरामद करने का पुलिस ने किया। आज की सकी की मजम्मत। जम्मू पुंछ शाहरा पर सड़क हादसा, 22 साला नौजवान हुआ जाँ बहक। कश्मीर में 2 मुकामात पर रींच के हमले, ऐश मुकाम में खातून जाँ बहक। सुपूर में दूसरा वाकया, 28 साला खातून हुई जख्मी। पुलवामा पुलिस ने की एक और बड़ी कार्रवाई, कोडीन की 2000 बोतलें जब्त, 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। डोगरा फ्रंट और शिवसेना का जम्मू में एहतजाज, सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ किए गए मुजाहरे। और वादी कश्मीर में उर्स शाह जीला की मुहाफिल हैं जारी, जियारतगाह पीर दस्तगीर साहब में इंतजामात की फराहमी पर हुक्काम का अदा किया गया शुक्रिया। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़िश्ता शब कुलगाम के चावलगाम इलाके में पेश आए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर समेत 2 अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम कोलगाम के चावलगाम में पेश आए इनकाउंटर में जुमला 2 अस्करियत पसंद मारे गए। जुमेरात की शाम 1 अस्करियत पसंद मारा गया था, जबकि जुमा की सुबह दूसरा अस्करियत पसंद मारा गया। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर के मुकाम से हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए गए। जाँ बहक अस्करियत पसंद की शिनाख्त जिले कोलगाम का हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर शीरास मौलवी और इसके साथी यावर भट्ट से की गई है। जाँ बहक हिजबुल कमांडर पर इल्जाम है कि उसने कई नौजवानों को अस्करी ग्रुप में शामिल किया था और कई अस्करी हमलों में मुलव्विस था। श्रीनगर के बिमीना इलाके में गुज़िश्ता शब पेश आई मुख्तसर झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। अस्करियत पसंद की शिनाख्त आमिर रियाज से की गई, जो क्रियो इलाके का रहने वाला बताया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब श्रीनगर के बिमीना में पेश आए इनकाउंटर में जाँ बहक अस्करियत पसंद का ताल्लुक अस्करी तंजीम गज़वतुल हिंद से बताया गया। आमिर रियाज पुलवामा के कार बम धमाके का भी जिम्मेदार बताया गया। पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर के मुकाम से हथियार जब्त कर लिए गए। Acting on specific inputs about the presence of military
आईजी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि श्रीनगर के बिमिना एनकाउंटर में मारा गया अस्कृत पसंद लितपुरा हमले में मुलविस अस्कृत पसंद का रिश्तेदार था। आईजी कश्मीर ने कहा है कि बिमिना एनकाउंटर में मारा गया आमिर रियाज हिजबुल मुजाहिदीन की जेली तंजीम गजवतुल हिंद से वाबस्ता था। रियाज को फिदाइन हमले करने की जिम्मेदारी दी गई थी। रियाज आमिर के एनकाउंटर को आईजी कश्मीर ने एक बड़ी कामयाबी करार दिया। कंक्रीट बिल्डिंग था, बहुत बड़ा बिल्डिंग था, तो ऑपरेशन को रात में रोकना पड़ा। आज मॉर्निंग में फर्स्ट लाइट में ऑपरेशन फिर से रिज्यूम हुआ, जिसमें दो पुराने टेररिस्ट मारे गए। एक सिराज मौलवी है, सिराज महलो, जो सितंबर 2016 से एक्टिव था। ये बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व रहा है और रिक्रूटमेंट में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहा है। दूसरा यावर भट्ट है। तो दोनों टेररिस्ट मारे गए। गांधरबल में एक अस्कृत पसंद को गिरफ्तार करने का पुलिस ने दावा किया है। गांधरबल पुलिस के मुताबिक गांधरबल के खन इलाके में एक खुसूसी तलाशी मुहिम के दौरान एक शख्स को मुश्तबा तौर पर सरगर्मी अंजाम देते हुए देखा गया। ताम फोर्सेस को देखने के बाद वो इलाके से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसको चैलेंज करते हुए पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गए अस्कृत पसंद का ताल्लुक अस्करी तंजीम लश्कर की जेली तंजीम TRF से बताया गया। पकड़े गए अस्कृत पसंद के कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। जुमा के मौके पर श्रीनगर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज श्रीनगर के सराय बाला इलाके में राहगीरों और गाड़ियों की जामा तलाशियां ली गईं। ताहम आज जुमा के मौके पर श्रीनगर के तमाम तर हसास समझे जाने वाले इलाकों में ज्यादा सिक्योरिटी दस्तों को तैनात किया गया था। शहर के दाखिली रास्तों पर गैर मामूली चौकसी बरती गई। श्रीनगर के दाखिली इलाकों के बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्सों में फोर्सेस को काफी चौकस देखा गया। वाज़ेह है हालिया दिनों श्रीनगर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले हमलों के बाद शहर में सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया और हर मुश्तबा नक्लो हरकत पर नजर रखी जा रही है। अंजुमन औकाफ ने जामा मस्जिद श्रीनगर में मुसलसिल नमाज जुमा की इजाजत ना दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा है कि इस तरह की पाबंदियां दीन में रास्त मदाखिलत है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने नौहटा में वाक़े वादी की सबसे बड़ी और तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी पर आज भी पाबंदी की बरकरारी को गैर जमहूरी करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। अंजुमन औकाफ ने इस ज़िमन में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि कोविड वबा के फैलाव के थमने के बाद जहां तमाम छोटी बड़ी मसाजिद को नमाज जुमा के लिए बहाल कर दिया गया, लेकिन इसके बरअक्स जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी पर मुसलसल पाबंदियां आयद रखी गई हैं। अंजुमन औकाफ ने हुकूमत की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों को मजहबी हुकूक में रास्त मदाखलत करार देते हुए कहा है कि इस तरह की पाबंदियों के मनफी नतायज बरामद हो सकते हैं। इन पाबंदियों से मुसलसिल मुकामी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच रही है। भारत की तीनों अफवाज के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत की सरहदी इलाकों में चीन की जानिब से कोई देहात नहीं बनाए गए। जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन से मुत्तसिल LAC पर चीन की जानिब से देहात बनाए जाने की रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं हैं। ताहम जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि चीन भारत के लिए सिक्योरिटी के तहत एक बहुत बड़ा खतरा है। जम्मू पुंछ शाहराह पर पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। बताया गया है कि जम्मू पुंछ शाहराह पर भाइच इलाके में हादसा पेश आया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ था, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। नौजवान की उम्र तकरीबन 22 बरस बताई गई है, ताहम इसकी शिनाख्त की जा रही है।
पेशेंट का नाम था शाहिद अहमद, 16 years old, son of Muhammad Yunus, RO bench. He was brought by Muhammad Tahir, the friend. 9 AM के अराउंड यहाँ पर आया था और आधा घंटा पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था बैंक साइड में. जो पेशेंट को लाया गया था उसको GCS पुअर था, वो नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कमांड्स. उसका फ्रैक्चर था बोथ फीमर, पेल्विस डिस्प्लेस्ड, ब्लड लॉस काफी ज्यादा था, वो हाइपोटेंशन में था, टोबैको शॉक में था. फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट हमने इसको यहाँ दे दिया था. हमारे सर्जन ऑर्थोपेडिशियन आए थे, उन्होंने एग्जामिनेशन किया, उनका पेशेंट काफी क्रिटिकल था. तो सारी इन्वेस्टिगेशन का जो फाउंड की सीवियर इंजरी थी, ही कुड नॉट बी मैनेज्ड हियर. हमने उसको रेफर के लिए डिसाइड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज लाइफ. पुलवामा पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं. पुलवामा पुलिस ने चंद दिनों के दौरान ही एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 कोडीन की बोतलें जब्त कर ली और इन बोतलों की तस्करी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ओहदेदार शेख मोहम्मद शफी की निगरानी में मंशियात के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. शेख मोहम्मद शफी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कार्रवाई से मुताल्लिक मजीद तफसीलात बतलाई. पुत्री गांव में गश्त कर रही थी और इसी गश्त के दौरान एक मुश्तबा फर्द वहां पे इस पार्टी ने देख लिया. इस पार्टी को देख के इस फर्द ने इधर उधर छुपने की कोशिश की और काफी कोशिश के बावजूद वो भागने की उसने कोशिश की थी, लेकिन किसी तरीके से पुलिस पार्टी ने इसको दबोच लिया और इसके कब्जे से उसी वक्त फिल फौर 20 अदद कोडीन की बोतलें उन्होंने बरामद की. और ये बरामद करने के बाद जब इससे सरसरी पूछताछ हुई, इस सरसरी पूछताछ में पता चला कि इसने एक और फर्द से ये बोतलें हासिल की है. ये जो फर्द है जो वहां पे पकड़ा गया है, जो ये मुश्तबा फर्द है, एजाज अहमद दर्जी, सन ऑफ अब्दुल रशीद दर्जी, रेजिडेंट ऑफ मुरन पुलवामा, जिसे 20 कोडीन की बोतलें हमें बरामद हो गई. उसके बाद जिसका इसने जो फर्दर जो इंकिशाफ किया, जो इसने डिस्क्लोजर किया, इसके डिस्क्लोजर पे हमें पता चला कि एक और फर्द इसमें मुलविस है जिसने इसे हासिल किया है ये वाला कंसाइनमेंट जो इसके पास मौजूद था. ये फर्द है, ये हमारे यहाँ पे शादी मर्ग के इस एरिया में आगे रहता है, बटमुरन एरिया में रहता है, वहां पूरा बटमुरन. एजाज अहमद नजार, सनाब गुलाम नबी नजार. तो अकॉर्डिंगली हमारी पार्टी वो यहाँ थाने पहुंची, यहाँ पे FIR दर्ज हो गई. FIR दर्ज होने के बाद हमने सीधे हम रवाना हो गए उस एरिया के लिए, शादी मर्ग वाले एरिया के लिए. और वहां पे पहुंच के हमने इस बंदे को खोजा. खोजने के बाद बहुत ही शातिर किस्म का बंदा, इंतहाई शातिर किस्म का बंदा, इसने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से हमने दबोच लिया. और दबोचने के बाद इसके कब्जे से हमने 2000 यूनिट्स यानी कि 100 ml वाली की ये कोडीन की बोतलें 2000 यूनिट जो कि आप अभी देख रहे हैं, जो अभी आप अपने विजुअल्स में दिखा चुके हैं या आप दिखा रहे हैं, ये हमें वहां पे बरामद हो गए इसके कब्जे से. ये जो नशीली अद्वियात की जो ये बोतलें हैं, कोडीन की बोतलें जो है, इसने नाजायज तौर पे किसी से हासिल की थी. और ये जम्मू में जाफरानी तंजीमों की जानिब से कांग्रेसी लीडर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ एहतजाज किया गया. डोगरा फ्रंट और शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से जम्मू में आज कांग्रेस कायदीन के खिलाफ मुजाहरे हुए. डोगरा फ्रंट की जानिब से एहतजाज करते हुए सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी की तस्वीर को नजर आतिश कर दिया गया. मुजाहरे की सरकर्दगी अंजाम देने वाले डोगरा फ्रंट के लीडर ने हिंदुत्वा को ISIS से ताबीर करने की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया. वाज़ेह है, सलमान खुर्शीद ने अपनी एक तसनीफ में हिंदुत्वा, RSS को ISIS और बोको हराम के मुमासिल करार दिया, जबकि राशिद अलवी का एक बयान भी मुतनाज़ा बन गया जिसमें उन पर इल्जाम है कि इन्होंने राम के नारे लगाने वाले बास अफराद को राक्षस करार दिया.
ये कहता है कि जो हिंदू धर्म है राशिद अलवी वो राक्षस के समान है, और जो दूसरा है सलमान खुर्शीद वो ये कहता है कि ये जितने भी हिंदू हैं आईएस के बराबर हैं। आईएस ने क्या करा? आईएस ने लड़कियां उठाई, सर कलम करे, उनको मार दिया, कितने लाखों लोगों को बिल्कुल ऊपर भेज दिया। उसके समान हिंदू है। हम राक्षस हैं। अगर हम राक्षस हैं, जनेऊदारी कौन है? अगर हम राक्षस हैं, मंदिर जाने वाला कौन है? अगर हम राक्षस हैं तो इनके बीच के अंदर बैठे हुए लोग जो हिंदू हिंदू का नारा लगाने का प्रयास करना चाहते हैं वो कौन है? इसके अंदर राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद जो इनके अंदर हिंदू जनेऊदारी है उनको गालियां दे रहे हैं इसके अंदर। इसलिए वो फैसला करने का प्रयास करें। ये जनेऊदारी मंदिर जाने वाले और आडंबर रचने वाले जो आईएसआई और राक्षस कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको गाली देने की बातें कर रहे हैं। आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश का, ये उसके अंदर सारी गाथें मुसलमान वोट को किस तरह से कन्वर्ट करने का प्रयास हो वो बातें की जा रही हैं। इसलिए मैं जनेऊधारियों से कहना चाहता हूं, जनेऊधारी जी, ये आपके पार्टी के लोग आपको गालियां दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को, आरएसएस को बदनाम करने वाले हिंदुस्तान पर दिखने वाले भी नहीं है। ये कहता है कि जो हिंदू धर्म है राशिद अलवी वो राक्षस के समान है, और जो दूसरा है सलमान खुर्शीद वो ये कहता है कि ये जिले अस्पताल पुलवामा के लेबर रूम सेक्शन को गुज़िश्ता शब आग लग गई, जिसके नतीजे में लेबर रूम में मौजूद साजो सामान और इमलाक जलकर खाकिस्तर हो गए। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, जबकि लेबर रूम का साजो सामान और आलात जल गए। इस हादसे से मुताल्लिक अस्पताल इंतजामिया के आला ओहदेदार ने मजीद तफसीलात बतलाई हैं। में शॉर्ट सर्किट हो गया था, यहाँ पर आग नमूदार हुई और हमने यहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट किया वहाँ आईपीडीबी में, और हमने उनको बचा कर वहाँ आईपीडी बिल्डिंग में। पेशेंट असल पे आराम सान सारी मुलाजिम तो कड़ नबर। वो खौफ तो बहुत ज्यादा था, ये लगता था कि आग है, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था आग है या और कुछ है, लेकिन धुआं तो ज्यादा ही ज्यादा फैल रहा था यहाँ पे। इमीडिएटली जब कल शाम में यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ ओल्ड बिल्डिंग में, तो थोड़ा हम स्टाफ ने बोला कि धुआं उठ रहा है एसी की जगह से। हमने जब देखा तो जाके वहाँ पे वैसे शॉर्ट सर्किट हुआ था, तो इमीडिएटली हमने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया। तो मीनवाइल जो हमारी यहाँ ओल्ड बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वो कट डाली, लेकिन तो ये डैमेज थोड़ा होना था एसी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो ये पेशेंट हमारे वहाँ जो थे उन्होंने इमीडिएटली हमने शिफ्ट कर दिया, तो बाकी डैमेज होने से। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क बना हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जारिया मौसम में पहलगाम की गुज़िश्ता शब सबसे सर्द तरीन साबित हुई। श्रीनगर के बशमूल वादी के दीगर हिस्सों के अक्ल तरीन दर्ज हरारत में रोजाना कमी दर्ज की जा रही है। वादी के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात गहरा कोहर छाया हुआ देखा जा रहा है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि 19 नवंबर तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के कोई आसार नहीं है। फौरी तौर पर बर्फबारी या बारिश के कोई आसार नहीं। आइंदा एक हफ्ते तक मौसम सर्द व खुश्क बना रहेगा। पीडीपी ने हल्के बटमालू श्रीनगर के लिए पार्टी लीडर अब्दुल कयूम को सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया। बटमालू में श्रीनगर में आज एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इंतखाब अमल में लाया गया।
देखो जनाब, मैं पहली बार तो मैं अपनी प्रेसिडेंट साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा कि 2008 से 2010 से मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो बहुत सारे मरहले आ गए पीडीपी को भी और सियासत को, यहाँ पर आपको पता ही है। तो मसला ये हुआ कि इस बार इस दौरान जितने भी मुसीबत आ गए पीडीपी को, बहुत सारे लीडर हमारे यहाँ बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो हमारे ऊपर एक भरोसा किया गया। अपने भरोसे पर हम उतरेंगे और मैडम जी को हम एक बार फिर दिखाएंगे कि ये जो बाग है आपका बटमालू का, जो ख्वाब था हमारे कायद का, शहरी श्रीनगर की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे जो फील्ड है इसमें बहुत ही फर्टाइल है। इंशाल्लाह हम काम करेंगे, एक बार फिर उभर के आएंगे और इंशाल्लाह वी विल टेल द डिफरेंस। हम आपको ये बात कहते हैं कि हम मैडम महबूबा मुफ्ती के साथ हैं, उसके विजन के साथ हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद के विजन के साथ हैं। और लोग जिन्होंने यहां 2 बार पीडीपी एमएलए को जिताया है, काम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बटमालू में बहुत सारे हुए जो पहले 70 साल में नहीं हुए। तो बल यही था कि पीडीपी के जोर पर बटमालू के साथ इंशाल्लाह मुंसलिक है, जहां पर लोग आएंगे बटमालू पहुंचेंगे। यहां हम मजबूती के साथ बनाएंगे तो पूरा कश्मीर माशाल्लाह कहेंगे आप उभरने की, वो उभर ही, हमारी पार्टी कश्मीर से, श्रीनगर से, बटमालू से ही उभरी है। तो लोग तो गए, लीडर हमारे गए, लेकिन लोग तो हमारे साथ जुड़े हैं। अब यही बात है कि ट्रांसफर होते रहते हैं। जनाब अभी हमारा इलेक्शन में हिस्सा लेना, वो मैडम महबूबा मुफ्ती के मतलब जो हमारी कोर बॉडी है वो हिस्सा लेगी। जब उसके बाद इलेक्शन अगर होंगे तो उस वक्त हम भरपूर साथ उसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं, हमारे साथ लोग बेसिक जो हमारी जो कैडर है, कैडर हमारे साथ है। इट इज ऑब्वियस, अगर कोई गया उसके साथ 100 गए, दूसरे के साथ 200 गए, 800 तो मेरे साथ है भाई, कि हम जो अमलन हम दिखाएंगे, आप लोगों को अमलन दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा वादा है महबूबा मुफ्ती के साथ और आप लोगों के साथ भी। मोहम्मद अशरफ पालपुरी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर अराकीन के हमरा आज अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। श्रीनगर में अपनी पार्टी के दफ्तर पर आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अपनी पार्टी लीडर गुलाम हसन मीर ने मोहम्मद अशरफ पालपुरी का पार्टी में खैर मकदम किया। सदर दफ्तर रहमतुल्लाहि व बरकातहू खैर मकदम वक़्त गुज़ारिश की मुख्तसर मोहम्मद अशरफ भट्ट पालपुरी कॉर्पोरेटर अतपुरा नूरबाग ईदगाह आज अपनी पार्टी मजूब ज्वाइन कर। क्या बासो तुम अपनी पार्टी मज वचन? यह बासे मैं वही सह जमात जम्मू कश्मीर मज लुकन हज हमदर्द, लुकन हज आवाज। मे कोर अथ पार्टी मज ज्वाइन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मज सईद अल्ताफ बुखारी साहब ने अत मजबूत करने खुद कर मैं ये पार्टी ज्वाइन। वादी कश्मीर में 11वीं को उर्स हजरत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के तौर पर हर बरस अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। श्रीनगर में वाक़ ज़ियारतगाह हजरत पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और ज़ियारतगाह हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी खानका मोहल्ला में मजलिस शाह जीलां का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। वाज़िर बरसग़ीर में हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब 11वीं शरीफ के मौके पर 11 रोज़ महफ़िल मुनक़्क़िद की जाती हैं, जिसमें ज़िक्र व अस्कार का एहतमाम किया जाता है। उलमा व मशाइख़ की जानिब से तालीमात गौसिया बयान की जाती हैं।
इदारा गौसिया सराय बाला ने ज़ियारतगाह पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह में उर्स गौसिया के मौके पर हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। इदारे के सरबराह मेराजुद्दीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इन्होंने मुहाफिल के निज़ामुल औक़ात और इंतज़ामी उमूर से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात बतलाईं। बखूबी जानते हैं कि पीरानी पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के अयाम मुतबरका चल रहे हैं और लोग यहाँ पर जो ज़ायरीन है मुख्तलिफ मज़ाहिर से तशरीफ़ फरमा है और इस सिलसिले में बस हज़्ब दस्तूर हज़्ब रिवायत हमने आज यहाँ पर इस बुलेट बिल का आगाज़ शुरू किया है असर 9, क्योंकि आपको पता है मतलब कोविड की वजह से जो लास्ट ईयर 2-3 साल से हम देखते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा इसको मतलब स्टॉप किया हुआ था। मतलब जो हमारे मेडिकल रिलेटेड डिग्निटीज हैं उनके साथ तालमेल करके हमने इसको आज असर 9 शुरू किया है। ये एक मैसेज है हमारे लिए कि जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये पब्लिक की बका के लिए है, अवामुल नास की बका के लिए। हम देखते हैं कि आज की डेट में जो मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हमारा स्टॉक जो ब्लड जो हम डोनेट करते हैं, जो लोग अतिया देते हैं, इसमें जो मौलिक अमराज में मुब्तला बीमार होते हैं या जो ज़रूरतमंद होते हैं तो वो उनको दरकार आता है। आज की डेट में हमने मतलब रुजू किया था सुपरिटेंडेंट LD हॉस्पिटल से, तो हम उनके बड़े ममनून मशकूर हैं। उन्होंने आज की डेट में हमें अपने फैसिलिटी से यहाँ पे हमें नवाजा। मेरी पूरी मैनेजमेंट कमेटी उनके शुक्रगुजार है। हमारी यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हर फैसिलिटी से यहाँ पे फैजाब किया, नवाजा। उसमें खासकर जो आपका ये बिजली है, PDD है, PHP है या आपका जो ड्रेनेज है या महकमा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जितने भी महकमा जात है इस रिलेटेड, उन्होंने हमें यहाँ पर अपनी खिदमत से नवाजा। और भी आप जब अंदर जाएंगे बुकालिया में तो वहाँ पर भी देखेंगे हमारे जितने भी वहाँ पर लोग हैं, हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, यहाँ पर उसी को अलाउ किया जाएगा जिसने SOP को फॉलो किया। इंशाल्लाह हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मामले को लेके पूरा ताउन करेंगे और करते रहेंगे। सर जहाँ तक ये आयाम के हवाले से एक और मैसेज में देना चाहूँगा आम नास को। अभी आज जुम्मतुल मुबारक है, आज 3 बजे तक हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो अमल को बिल्कुल ओपन रखा था। जिन लोगों को भी यहाँ पर कल शनिचरवार को अपने टेस्ट जो कराने हुए ब्लड रिलेटेड, हेमाटोलॉजी के रिलेटेड, तो वो यहाँ पर अभी तक भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से लेके इंशाल्लाह शाम दिन के 1 बजे तक यहाँ पर फ्री मेडिकल टेस्ट इंशाल्लाह होंगे विद फ्री कंसल्टेशन। कश्मीर में 2 अलहदा वाक़यात में रेंज के हमले में एक खातून की जान चली गई जबकि दूसरी खातून जख्मी हो गई। अनंतनाग के अशमुकाम इलाके में रेंज के हमले में एक 45 साल खातून जाँ बहक हुई है, जिनकी शिनाख्त मुनीरा बेगम ज़ौजा मोहम्मद शोएबान से की गई है। रेंज के हमले का दूसरा वाक़या सुपुर के हर्द शोला देहात में पेश आया, जहां एक 28 साल खातून रेंज के हमले में जख्मी हो गई। दफ्तर सब डिवीजन टंगमर के रूबरू आज पंचों और सरपंचों ने खामोश एहतजाज किया। इस मौके पर पंचों सरपंचों ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उनके इलाकों में बिजली के मुसलसिल मुनक़ता रहने के नतीजे में अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। इन्होंने इस ज़िमन में आला हुकाम से मुतालबा किया कि इस जानिब तवज्जो दी जाए और मसले को हल किया जाए। हम यहाँ पॉइंट सरपंच ब्लॉक टंगमर्ग से वाबस्ता यहाँ पर है, प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं ताकि यहाँ पर बिजली जो थी वो गायब है। अब यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने बोला कि 24 घंटे बिजली रहेगी, लेकिन यहाँ 24 मिनट नहीं रहती है। मीटर एरिया है, यहाँ पर हम फीस भी अदा कर रहे हैं वक्त पर, क्योंकि आजकल के दौर में हमारी फीस जो होती है वो डबल आ रही है। सिंगल अगर 180 होता है तो 360 आ रहे हैं आज, वो भी हम दे रहे हैं। बिजली का कोई नाम निशान नहीं है। अब हमारी यही डिमांड है, LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं
कि इस पे नजरसानी करे, क्योंकि लोग अब वॉलंटरी बाहर आ रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रही है। यहाँ के हमारे डीसी साहब है, एसडीएम साहब है या AEE साहब है, उन पे ये जिम्मेदारी फिर आयद होती है कि वो क्या करें उन लोगों के साथ। बताइए। हाँ, जो आज का हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है, ये हमने बिजली के हवाले से किया है। आपको पता भी होगा अभी तो अक्टूबर से ये हमारी जो अनशेड्यूल्ड कर्टलमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, उस पर जो हमारा सब डिवीजन टंगमर्ग इस पे से है, तो बहुत ही लोग जो है नारा है सड़कों पे निकलने के लिए वो निकलते। जैसे अभी मतलब हमने देखा जहाँ जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे चाहे सरपंच साहिबान है, नंबरदार साहब, चौकीदार, वो लोगों को रोकते हैं क्योंकि आज कोविड का भी मसला है, वो उनको रोकते हैं कि आप सड़कों पे मत आओ। लेकिन बार बार जो हमारा जो PDD डिपार्टमेंट है वो टच से मस नहीं हो रहे। मैं आपको ये बताऊं कि शबनम जो रात को गिरा था उस पर हमें फॉल्ट दिखा दे, बारिश और बर्फ की बात ही नहीं है। हम सोचते हैं कि जब कल बर्फबारी होगी तो उस पर क्या हाल होगा यहाँ पे। तो डिमांड ये है कि जो हमारी हम मीटर, हालांकि इतने मतलब जो हमारा बैकवर्ड एरिया है, मीटर हमारे हर एक घर में मीटर भी लगा है, मीटर एरिया में जो 24 आवर्स पावर होना चाहिए, लेकिन हमें जो है बिल्कुल मुझे लगता है 7 से 8 घंटे, वो भी 3-4 घंटे के बाद वो बिजली आती है। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे बाकी स्टेट्स में चाहे मतलब जहाँ पे बिजली बनती है तो वहाँ पे उनको एक रिलैक्सेशन होती है बाकी फील्ड्स के हवाले से, हमारी बिजली अपनी है लेकिन हमारे पास यहाँ बिजली होती नहीं है। राजौरी में मुकामी लोगों की शिकायत है कि उनसे टैक्सी ड्राइवर जायद किराया वसूल कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि वो इस जानिब तवज्जो दें। कार्रवाई होगी तो ऑटोमेटिकली इनको फिर परमानेंट कुछ करेंगे। टेक्निकली मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, आप क्या कार्रवाई होगी तो ऑटोमेटिकली इनको फिर परमानेंट कुछ करेंगे। अब मुझे राइजिंग न्यूज़ से फ़ोन आया था कि ऐसे वहाँ से प्रॉब्लम है, तो हम लोग नीचे चेकिंग कर रहे थे, तो फिर हम इसलिए इधर आए कि इस रूट को भी चेक करें। तो अभी हम इस रूट पे जो ही आए तो आप देख रहे हैं कि ऑटो जो है कोई भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब ही हमने हॉस्पिटल क्रॉस किया तो वहाँ से जो ऑटो चलते हैं। तो लिहाजा आज के अलावा हम रूटीन, मैंने इंस्पेक्टर साहब को बोला है वो कल भी चक्कर लगाएंगे, जो भी ऑटो हमें ओवर चार्जिंग करते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ में मैंने जो स्टूडेंट्स लोग उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि जब भी वो ऑटो में बैठते हैं, अगर वो 15 रुपये ऑटो वाला लेता है तो मैंने उनको बताया है वो 2 लाइनें मुझे लिख के दे देंगे कि पुरानी जगह हम बैठे, पुरानी जगह हमने जाना और इतना पैसा उस गाड़ी वाले ने लिया, ताकि मैं ऑफिस बैठ के भी ऐसी गाड़ियों को परमानेंट सस्पेंड का जो नोटिस वो निकाल सकूं। पुंछ में आर्मी की जानिब से तुलबा के लिए एक रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पुंछ में इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से NATO ऑडिटोरियम में तुलबा के दरमियान मौसीकी मुकाबले का एहतमाम किया गया। ना हो तू उदास मेरे पास पास में रहूंगी जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, तेरा बोल जा। 1993 इन्फेंट्री ब्रिगेड की तरफ से जो आज सिंगिंग कंपटीशन जो है वो यहाँ पे रखा गया, बच्चों के टैलेंट को उभारने का एक उन्हें मौका दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, तो ये बच्चे जो हैं ये प्रोफेशनल बच्चे नहीं हैं। ये जब इनको ये पता चला तो ये अपने लेवल पे जो है वो तैयारी करके यहाँ पे आए, इनने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इनको एक वर्कशॉप की ज़रूरत है, इनको तराशने की ज़रूरत है। जब इनको तराशा जाएगा, जब इनको रिदम के साथ अच्छे तरीके से बिठा के इनको सुर चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि किस लेवल पे कौन से सुर से गाते हैं, तो फिर जाके इनकी जो परफॉर्मेंस है वो सामने आएगी। ना हो तू उदास मेरे पास पास में रहूंगी जिंदगी
गांधरबल के कंगन इलाके में मुबैना तौर पर गैर कानूनी कांकनी के खिलाफ मुकामी लोगों ने अपनी शिकायत की है। तफसीलात के मुताबिक ज़राई अराजी पर रात के औकात यहाँ गैर कानूनी तौर पर कांकनी की जा रही है। मैं इस मसले में आपको बता रहा हूँ, ये जो आप मुझे बोल रहे हैं कंगन में ये हुआ था, कुछ किसी ने मशीन लगाई थी। एक्चुअली मसला ये था कि अप्रैल में हमने ग्राउंड बनाने के लिए एक दूसरी जगह पे परमिशन दिया था 3 दिन के लिए डेवलपमेंट काम के लिए। वो उसी वक्त खत्म हो गया 3 दिन के बाद और उन्होंने वो कंप्लीट भी किया है। अगर आज कोई आपको बोल रहा है कि ये है मेरा परमिशन ये है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो गलत बोल रहा है कि उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, खिलाफ हम एज पर लॉ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब, लेकिन डेवलपमेंट का काम था, गवर्नमेंट का काम था। उस दिन अप्रैल में 10/4 को हमने दिया था, वो 3 दिन के लिए, वो उसी दिन खत्म भी हो गया और काम भी कंप्लीट हो गया। आज अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है, वो इलीगल कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। आप मुझे बताए कौन है क्या है, तो विल टेक एक्शन आगे। बाकी मैं बताऊं आपको, इलीगल एक्सट्रैक्शन रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में अभी तक हमने इस साल 200 गाड़ियों को सीज भी किया है। 50 21 RR फौज की जानिब से हंदवाड़ा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया गया। दूसरी जानिब श्रीनगर के राजबाग में सॉफ्ट टेनिस मुकाबले का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, जिसमें कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मीर सलीमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, DDC चेयरमैन हैं। तो इससे पूछना चाहते हैं जो यहाँ पर नॉर्थ कश्मीर का जो प्रोग्राम चल रहा है आर्मी का, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? बहुत अच्छा। इट्स नॉट ऑल अबाउट आर्मी, बेसिकली ये है कि कोलैबोरेशन है। यहाँ के जो यूथ क्लब है और फौज की कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो एक तो ये है कि वॉलीबॉल मैच, दूसरा ये है कि एक फूड फेस्टिवल भी है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब जब आपका दिन बड़े शॉर्ट होते हैं विंटर्स में, तो अब दिन को ना और ज़्यादा लेंथन करने के लिए जो आपकी नाइट्स बड़ी लॉन्ग होती है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्केड्यूल होता है समर इंटरनेशनल प्लेयर हूँ सॉफ्ट टेनिस का, और KC स्पोर्ट्स क्लब का मैं कोच हूँ, और JNK सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन का भी मैं कोच हूँ यहाँ पे। तो लास्ट 3-4 ईयर से जो हैं हमारे काफ़ी अच्छे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो है इस गेम में परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ आप श्रीनगर में भी देखोगे, आपके सामने अभी 200-250 बच्चा यहाँ पे खेल रहा है। तो ये कि चूँकि ये बाहर की जापान की गेम है, और जिस तरीके से यहाँ पर अब जो जम्मू कश्मीर में ये बच्चे स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सॉफ्ट टेनिस एक उनके लिए बहुत ही ऑप्शन ज़बरदस्त है, और ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स है JNK स्पोर्ट्स काउंसिल से, और ये बहुत बढ़िया गेम है। और मैं कहता हूँ कि जो बाकी जो बच्चे हैं, आपके थ्रू आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि वो भी इस गेम में आए और इस गेम को खूब इंजॉय करें, अपने टैलेंट को निखारें, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अपने नाम को, अपनी स्टेट के UT के नाम को जो आगे लेके जाएं।
श्रीनगर से काफ़ी अच्छे बच्चे निकल रहे हैं, पुलवामा, जम्मू, बट बाकी जो डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि अच्छे कोचेस जाएं ताकि वो टीम्स भी स्ट्रांग बन के आए। कंपटीशन जितना हमारा जो बेस लेवल का कंपटीशन अच्छा होगा उतने ही बच्चे आगे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जम्मू से धानी सिंह फ्रॉम जम्मू डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली में किया है, मध्य प्रदेश में किया है, उड़ीसा में किया है एंड यहाँ पे श्रीनगर में भी एक सीनियर नेशनल हुआ था जिसमें मेरा एक मेडल आया था फर्स्ट एंड बस वहीं पे किया। सारे खेल सकते हैं बट यू जस्ट नीड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तो सब प्रैक्टिस करें एंड इट विल बी गुड। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कुलगाम के चवलगाम में हिजबुल कमांडर समेत 2 अस्कृत पसंद जाँ बहक। इनकाउंटर के मुकाम से हथियार गोला बारूद किया गया बरामद। पुलवामा कार बम धमाके का जिम्मेदार आमिर रियाज इनकाउंटर में हुआ जाँ बहक। आईजी कश्मीर ने बीबीना झड़प से मुताल्लिक बताई तफसीलात। गांदरबल के खन इलाके में टीआरएफ का अस्कृत पसंद गिरफ्तार। कब्जे से ग्रेनेड बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। श्रीनगर में आज भी रहे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी नमाज जुमा अदा नहीं की जा सकी। अंजुमन औकाफ ने की मजम्मत। जम्मू पुंछ शाहराह पर सड़क हादसा, 22 साला नौजवान हुआ जाँ बहक। कश्मीर में 2 मुकामात पर रीछ के हमले, अश मुकाम पर खातून जाँ बहक। सुपुर में दूसरा वाकया, 28 साला खातून हुई जख्मी। पुलवामा पुलिस ने की एक और कार्रवाई, कोडीन की 2000 बोतलें जब्त, 2 अफराद को किया गया जब्त। डोगरा फ्रंट और शिवसेना का जम्मू में एहतजाज, सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी के खिलाफ किए गए मुजाहरे। और वादी कश्मीर में उर्से शाह जीला की मुहाफिल जारी। जियारतगाह पीर दस्तगीर साहब में इंतजामात की फराहमी पर हुक्काम का अदा किया गया शुक्रिया। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।